Welcome to English Medium. Let's learn and grow together. Subscribe for more fun lessons. Hello, my dear students. Beta, today we are going to read our very first chapter of our new book, Kaveri. The chapter is How I Taught My Grandmother to Read. Ready to read? See, even grandmother is ready to read. So definitely we have to read. Okay, beta. So we will do word by word reading of our chapter. Reading for meaning. Okay, why do we read? Because we want to get meaning, because we want to understand. Okay, then let us begin. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. I, beta, who is this I? This I is the author. And who is the author, beta? Sudha Murthy. Okay, last time I told you people that we are going to read a story by Sudha Murthy. Okay. So, Sudha Murthy says that when I was a girl of about 12, क्या एज थी इनकी उस टाइम? 12 years. I used to stay in a village. तो ये कहाँ पे रहती थी उस टाइम पे? नॉर्थ कर्नाटका. With my grandparents. अपने grandparents के साथ कर्नाटका में रहती थी. Those days, the transport system was not very good. Transport system, you understand better, means of conveyance. Okay, buses, autos, so these things. So उन दिनों क्या होता था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड. ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा नहीं था, है ना, पुराने ज़माने में ज़्यादा अच्छा नहीं था. सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. तो जो मॉर्निंग का पेपर होता था, न्यूज़पेपर होता था सुबह का, वो भी हमें आफ्टरनून तक जाकर मिलता था, है ना. धीरे धीरे आता था न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर नहीं आता था, न्यूज़पेपर वेंडर आता था, है ना. एंड ही यूज़ टू ब्रिंग द न्यूज़पेपर. तो सुबह का न्यूज़पेपर दोपहर तक पहुंचता था. द वीकली मैगजीन यूज़ टू कम वन डे लेट. और जो वीकली मैगजीन थी, जो हफ्ते में एक ही बार आती थी, वो तो एक दिन लेट पहुंचती थी. जैसे अगर संडे की मैगजीन है तो वो मंडे को आएगी. ओके. ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस. और हम उस बस के लिए बहुत ही ईगरली, बहुत ही उत्सुकता से उसका वेट करते थे. विच यूज़ टू कम विद द पेपर्स. जो कि पेपर्स को, न्यूज़पेपर्स को लेकर आती थी. उस बस का हम बहुत ईगरली वेट करते थे. वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट. तो वीकली मैगजीन्स का और पोस्ट का. पोस्ट मीन्स जैसे कोई वो आना होता होगा ना, कोई मेल वेल, कोई लेटर वेटर, तो उसका भी. सो एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज. अच्छा, कन्नड़ा लैंग्वेज जो है बेटा, वो आपको पता है ना कि कन्नड़ा इज़ द मदर टंग ऑफ कर्नाटक. ओके. सो कर्नाटक, द पीपल हु लिव इन कर्नाटक, दे स्पीक कन्नड़ा. और कन्नड़ा की एक राइटर थी उस टाइम पे, त्रिवेणी उनका नाम था. शी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. ओके, शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. बहुत अच्छा लिखती थी वो. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. तो उनका जो स्टाइल था दैट वॉज ईजी टू रीड. उसको पढ़ना भी आसान था एंड इट वॉज वेरी कन्विंसिंग. और ये आपको बहुत कन्विंस भी कर देता था. मीन्स जो भी वो बातें अपनी बताना चाहती थी, उनसे लोग कन्विंस हो जाते थे, उनको लोग मान भी जाते थे, है ना. बहुत ही उनका कहने का जो तरीका था बहुत ही कन्विंसिंग था. हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. तो उनकी जो स्टोरीज थी बेटा, उन वो किससे डील करती थी? डेल्ट जो है बेटा सेकेंड फॉर्म है. किसकी सेकेंड फॉर्म है? डील की. तो हम पास्ट में स्टोरी सुन रहे हैं ना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है डेल्ट. तो उनकी जो स्टोरीज हैं बेटा, वो किससे डील करती थी? कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स लाइक डिफ़िकल्ट, है ना, बहुत ही गहरी. तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. और किसकी लाइफ में? ऑर्डिनरी पीपल. आप और मुझ जैसे लोगों, ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, जो आपके दिमाग में इतनी चीज़ें, जैसे ओवर थिंकिंग होता है ना. कई बार आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, चीज़ों को डिले करते रहते हो, आज नहीं कल कर लूँगा. तो ये सारी हमारे दिमाग में होती हैं ये चीज़ें, है ना, कि कल अगर करूँगा इस काम को तो अच्छे से होगा, मंडे को करूँगा तो अच्छे से होगा, इस डेट को करूँगा तो अच्छे से होगा, है ना. और कई बार बस ओवरथिंक करते रहते हैं हम. तो ये सारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि ऑर्डिनरी लोगों की दिमाग में चलती रहती हैं, वो उनके बारे में बात करती थी. एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. और ये जो हमारी कन्नड़ा राइटर हैं त्रिवेणी जी, इनकी स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करती थी. Okay, beta. So I hope you are able to understand. And for any query, definitely you have to comment in the comment box.
अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। ओके, बहुत ही टैलेंटेड थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं इवन गॉड नीड्स देम, है ना। तो वो बहुत ही यंग थी जब उनकी डेथ हो गई। बहुत अच्छा लिखती थी लेकिन बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, तो उनकी डेथ को 40 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अब भी पीपल कॉन्टिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। लोग उनके नॉवेल्स को अभी भी पसंद करते हैं। ओके बेटा, सी इफ वी टॉक अबाउट शेक्सपियर, है ना, शेक्सपियर जी तो अब है नहीं, है ना। और या फिर हम बात करते हैं जॉन मिल्टन की, जॉन कीट्स की, विलियम वर्ड्सवर्थ की। सो मेनी राइटर्स हैव बीन देयर हु हैव रिटन इन देयर टाइम्स, बट स्टिल टिल डेट वी रिमेंबर दोज राइटर्स एंड वी रीड देयर वर्क्स, है ना। इतने सालों के बाद भी हम उनके वर्क्स को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने अपने टाइम में जो लिखा वो हमें अपने टाइम में भी इतना अच्छा लग रहा है। एंड सच अ राइटर वॉज दिस त्रिवेणी। Okay, so see, Sudha Murty is there, and Sudha Murty's grandmother is there, and this is okay, this is Sudha Murty, है ना। सोच रही हैं वो कुछ, और क्या सोच रही हैं कि वो अपनी ग्रैंडमदर को स्टोरीज सुना रही हैं। एंड शी इज गोइंग टू स्कूल, सुधा मूर्ति। ओके, सो वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे, यात्रा was appearing as a serial in the Kannada weekly कर्मवीरा देन। तो ये जो त्रिवेणी जी हैं इनका एक नॉवल था बेटा काशी यात्रे, और इसको एक सीरियल, जैसे नेटफ्लिक्स पे आप सीरीज देखते हैं ना, तो वैसे एक सीरियल की फॉर्म में कर्मवीरा एक वीकली मैगजीन होती थी कन्नडा की, उसमें ये वीकली पब्लिश होता था। देखो नॉवल जो है बहुत लंबा होता है ना बेटा, बहुत लेंदी होता है। तो ये जो है पूरे नॉवल के बजाय क्या होता था कि हर वीकली एक मैगजीन आती थी कर्मवीरा, और उसमें एक एज अ सीरियल आता था कि आज एक एपिसोड है, अगली बार दूसरा एक एपिसोड आएगा, इस तरीके से। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। अब काशी यात्रे की स्टोरी आपको बहुत ध्यान से सुननी है। क्या है कि काशी यात्रे जो है एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है, एंड हर आर्डेंट डिज़ायर, आर्डेंट इज़ कीन, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी इच्छा किसी चीज़ के लिए होती है ना कि बस ये काम तो मुझे करना ही है। तो वैसे वाले डिज़ायर, आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो ये जो ओल्ड लेडी हैं इनकी आर्डेंट डिज़ायर है, इनकी हार्ट फेल्ट डिज़ायर है, बहुत ही मन से वो चाहती हैं कि वो काशी और वाराणसी, काशी या वाराणसी जाएं। ओके बेटा, देखिए काशी और वाराणसी जो है वो एक ही है। काशी पुराना नाम है और वाराणसी जो है नया नाम है, और साथ ही साथ बनारस जो है वो भी वाराणसी का ही नाम है। और कहाँ पे हैं ये काशी और वाराणसी? दे आर इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो काशी, वाराणसी और बनारस ये तीनों एक ही नाम है। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा। तो बहुत सारे हिंदूज क्या मानते हैं, उनका विश्वास है कि काशी जाना और वहाँ पे जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना इज़ द अल्टीमेट पुण्य। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है। ओके, बहुत ही अच्छा काम है, कुछ ऐसा काम जिसको करके आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, है ना। तो ये लॉर्ड का नाम आपने याद रखना है बेटा, लॉर्ड विश्वेश्वरा। लॉर्ड विश्वेश्वरा जो है वो काशी में है और उनकी पूजा करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। तो ये जो ओल्ड लेडी हैं स्टोरी वाली, काशी यात्रे वाली, उनका भी इस बात में बहुत विश्वास था। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। और उनका जो स्ट्रगल है वहाँ जाने का वो इस नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है। ओके, उनका वहाँ तक जाने का, काशी तक जाने का उनका जो स्ट्रगल है, संघर्ष है। और संघर्ष क्यों है वो हम देखेंगे आगे, क्यों है कि काशी तक जाना इतना मुश्किल क्यों है उसके लिए। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. और इसी काशी यात्रे में एक दूसरी स्टोरी है साइड बाय साइड। उसमें क्या है कि एक यंग ऑर्फन गर्ल है। ऑर्फन, यू अंडरस्टैंड, द वन हु हैज़ नो पेरेंट्स। ओके, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं उसको हम ऑर्फन कहते हैं, अनाथ कहते हैं। तो एक ऑर्फन गर्ल होती है हु फॉल्स इन लव, एंड लेकिन उसकी मैरिज के लिए, उसकी वेडिंग के लिए जो है पैसे नहीं होते हैं। शी वॉन्ट्स टू मैरी बट उसकी मैरिज के लिए पैसे नहीं होते हैं। देखिए दो सिचुएशन है, एक तरफ है ग्रैंड मदर जो कि काशी जाना चाहती हैं, दूसरी तरफ है एक यंग गर्ल जो कि शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड बट उसके पास मनी नहीं है। ओके, देखते हैं हाउ डू दे रिलेट। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। ओके, तो लास्ट में क्या होता है काशी यात्रा की स्टोरी में कि जो ओल्ड लेडी हैं वो अपनी सारी सेविंग्स जो उन्होंने काशी यात्रा के लिए बचा के रखी होती हैं वो दे देती हैं, डोनेट कर देती हैं। शी सेज
द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑफन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। देखिए, सी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ओल्ड लेडी। वो क्या कहती है कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करने की बजाय इस लड़की की जो खुशी है, क्योंकि वो शादी करना चाहती है और उसकी शादी करवा के मुझे जो खुशी मिलेगी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। ओके बेटा। और कहते हैं ना कि भगवान जी भी तभी खुश होते हैं जब आप उनके बनाए लोगों की सेवा करते हैं, है ना। तो भगवान जी को वो मूवी है ना ओ माई गॉड, तो उसमें क्या कहते हैं कि भगवान जी को आप एक लोटा दूध चढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो तो वेस्ट ही जा रहा है वहाँ पे, है ना। भगवान जी उसको पी भी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर वही एक लोटा दूध आप अगर मंदिर के बाहर बैठे किसी नीडी इंसान को दे देते हैं तो उसका पेट भरेगा और वो क्या कहेगा कि भगवान आपको खुश रखे, है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे भी है कि भगवान की पूजा करने की बजाय भगवान के बनाए हुए लोग जो हैं उनकी सेवा करो, उनकी हेल्प करो। ओके, सो माय ग्रैंडमदर कृष्टका। ओके, अब ये जो है जो ऑथर है हमारी, इनकी ग्रैंडमदर का नाम क्या है, कृष्टका। नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई। देखिए कितना इट इज़ सो ट्रेजिक, है ना। स्कूल ना जाना इज़ अ ट्रेजिक थिंग फॉर अ चाइल्ड। सो शी कुड नॉट रीड, तो अब वो स्कूल नहीं गई तो उनको पढ़ना भी नहीं आता था। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। तो हर वेंसडे को मैगजीन आती थी और मैं नेक्स्ट एपिसोड इस स्टोरी का उनको पढ़कर सुनाती थी। देखिए कितना हेल्पलेस मदर फील कर रही, ग्रैंड मदर फील कर रही होंगी यहाँ पे कि उनको, शी इज़ नॉट एबल टू रीड हर सेल्फ। जब उनकी ग्रैंड डॉटर है उनके पास तो ही वो उनको पढ़कर सुनाएगी, अदरवाइज शी कैन नॉट रीड। लेकिन शी इज़ सो फॉन्ड ऑफ दिस स्टोरी, दिस नॉवल काशी यात्रा, है ना। तो इट इज़ रियली पैथेटिक। एवरी वेंसडे तो मैगजीन आती थी और ऑथर जो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, और उस टाइम के दौरान, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वो अपना सारा काम भूल जाती थी। इतनी इंटरेस्टिंग उनको वो स्टोरी लगती थी एंड शी वुड फील सो एनग्रॉस्ड, है ना। इतना एनग्रॉस्ड फील करती थी, इतना उसमें डूब जाती थी कि वो सारा काम भूल जाती थी एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वो उस स्टोरी को सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाई हार्ट, और एक बार सुनने के बाद वो उस पूरे टेक्स्ट को ऐसे याद कर लेती थी, उनको याद हो जाता था और वो उसको रिपीट कर सकती थी। जैसे आप लर्न करते हैं ना, कोई स्टोरी पढ़ी, आप याद हो गई, फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, तो एक बार जब आपको स्टोरी समझ आ जाती है तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। सो इन द सेम वे ग्रैंड मदर जो हैं वो स्टोरी को एक बार सुनने के बाद पूरा याद कर लेती थी और फिर वो उसको किसी को भी सुना सकती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, और मेरी ग्रैंड मदर जो हैं वो भी हमारी जो काशी यात्रा की मेन कैरेक्टर हैं उनकी तरह कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवल्स प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट कौन होता है बेटा, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ओके, तो मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो अपने आप को जो प्रोटेगोनिस्ट हैं काशी यात्रा की, उनके साथ आइडेंटिफाई करती हैं, मतलब अपने आप को उनके जैसा ही समझती हैं। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट, सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो बाकी किसी से भी ज़्यादा उनको ये क्यूरियोसिटी रहती थी, उनका इस बात में इंटरेस्ट रहता था कि आगे उस स्टोरी में क्या हुआ, एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और वो मुझे इंसिस्ट करती थी, क्या कहती थी, मुझे मतलब फोर्स करती थी, प्रेशर डालती थी मुझ पर कि नहीं मुझे ये पढ़ के सुनाओ कि आगे इसमें क्या हुआ। मतलब देखो पढ़ते तो बहुत सारे लोग होंगे उस गाँव में, लेकिन इनकी ग्रैंड मदर का, सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। तो इसलिए वो कहती थी कि नहीं मुझे पढ़ के सुनाओ, सिर्फ स्टोरी सुनने से नहीं, मुझे एक एक वर्ड सुनना है। After hearing what happened next in Kashiyatra, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. तो स्टोरी सुनने के बाद, काशी यात्रा की स्टोरी सुनने के बाद वो क्या करती कि वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती मंदिर के कोर्टयार्ड में, मंदिर के आंगन में जाकर, जहाँ पे उनके फ्रेंड्स होते थे, और वहाँ पे हम बच्चे भी इकट्ठे हो जाते थे और हम इकट्ठे होकर हाइड एंड सीक खेलते थे। तो देखिए मंदिर है, मंदिर में बच्चे जो हैं वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और जो ग्रैंड मदर हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हैं और क्या कर रही हैं, ये देखिए ग्रैंड मदर बैठी हैं ना और उनको स्टोरी सुना रही हैं। ये देखिए,
शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। तो हर बार वो क्या करती कि वो जो लेटेस्ट एपिसोड होता था उस सीरीज़ का, सीरियल का, काशी यात्रे का, उसको अपने फ्रेंड्स को के साथ डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। और ऑथर कहती हैं, सुधा मूर्ति कहती हैं कि उस टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि इस स्टोरी के बारे में इतना डिबेट क्यों होता है, इतना डिस्कशन क्यों होता है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार मैं अपने कजन्स के साथ पास के गांव में एक शादी के लिए गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। तो उन दिनों शादी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करती थी। वे चिल्ड्रन एन्जॉयड आर सेल्स थॉरोली। तो हम बच्चों ने बहुत ही अच्छे से एन्जॉय किया उस शादी में। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। और हम बस खाते रहते थे, खेलते रहते थे एंडलेसली। बच्चे क्या करते हैं शादियों में, है ना, खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और क्या करेंगे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। और सेवरिंग, सेवरिंग होता है एन्जॉइंग इट टू द फुलेस्ट। देखिए सेवर जो है बेटा वो हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे ईट द मैंगो एंड सेवर इट, और सेवर द मैंगो मीन्स जब आप तो पूरा आनंद उठाकर उस चीज़ का फिर उसको खाते हैं तो उसको कहते हैं सेवर। और उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, सेवरिंग द फ्रीडम मीन्स उस फ्रीडम को पूरी तरीके से एन्जॉय करना, उसका आनंद लेना। तो सेवरिंग द फ्रीडम, और क्यों इतनी वो फ्रीडम को एन्जॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि जो एल्डर्स हैं वो बिजी थे। शादी चल रही है ना, तो शादी में बहुत सारे काम होते हैं, तो सारी जो एल्डर्स हैं दे आर बिजी, और बच्चे जो हैं वो पूरी मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। तो मैं गई तो कुछ 2-4 दिनों के लिए थी, लेकिन वहाँ पर पूरा हफ्ता मैं रह कर आई। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, तो जब मैं अपने गांव वापस आई। अच्छा अब ये देखिए कि ये गई तो 2-4 दिन के लिए है, लेकिन हफ्ता वहाँ पे रुक कर आई। तो क्या हुआ होगा इस बीच में। वीकली मैगजीन है, क्या नाम था, कर्मवीरा। कर्मवीरा मैगजीन में काशी यात्रा का एपिसोड आता है हर बार। तो लेट अस सी। तो ये अपने कज़न्स के साथ गई थी, और जब ये वापस आई, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। तो मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर जो है शी वॉज इन टीयर्स, वो रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गई, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। क्योंकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी कभी रोते हुए नहीं देखा है। मीन्स शी वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, है ना, कभी नहीं रोती थी। आज ऐसा क्या हो गया, वट हैड हैपन, क्या हो गया था। आई वॉज वरीड, और मैं वरीड थी, मुझे चिंता हो गई थी। आवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। तो मैंने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा कि आवा, आर यू ऑल राइट, आप ठीक हैं, आपको क्या हो गया, सब कुछ ठीक है। आई यूज़ टू कॉल हर आवा। तो मैं उनको आवा कहकर बुलाती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो कन्नड़ा लैंग्वेज जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाती है, वहाँ पे आवा का मतलब होता है मदर। आवा मीन्स मदर। शी नॉडेड, तो उन्होंने सिर हिलाया, नॉड करना होता है ना, सिर हिलाना, बट डिड नॉट रिप्लाई। तो उन्होंने, जैसे इसने पूछा ना सुधा मूर्ति ने कि आवा क्या सब ठीक है, आप ठीक है, तो उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और उसके बाद मैं इसके बारे में भूल भी गई। इन द नाइट, रात को, आफ्टर डिनर, खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आर हाउस। हम अपने घर के ओपन टेरेस में सो रहे थे। ओके, ओपन टेरेस होता है, टेरेस तो आपको पता है ना। और ओपन मतलब जैसे आप जहाँ से आप यू कैन सी द मून एंड द स्टार्स। तो वहाँ ओपन टेरेस में जब ये सो रहे थे, इट वॉज अ समर नाइट, गर्मियों की रात थी, एंड देर वॉज अ फुल मून। और फुल मून वहाँ पे था उस दिन। ये देखिए फुल मून दिख रहा है ना, फुल मून। आवा केम, तो आवा आई एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास बैठ गई। नेक्स्ट टू मी होता है बेटा मेरे साथ, है ना। तो शी सेट नेक्स्ट टू मी, मेरे साथ वो बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फॉरहेड। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट क्या होती है, जहाँ लविंग, ठीक है। हर अफेक्शनेट हैंड्स, हर लविंग हैंड्स। लविंग हैंड्स, अफेक्शनेट हैंड्स मीन्स उनका जो टच था वो बहुत ही अफेक्शनेट था, प्यार से भरा हुआ था। टच माई फॉरहेड, तो उन्होंने अपने प्यार भरे हाथों से मेरे फॉरहेड को, मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक, और मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि वो बोलना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, मैंने उनसे पूछा व्हाट इज़ द मैटर, अवा व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ। आपको क्या लगता है, व्हाई इज़ द ग्रैंड मदर क्राइंग, पता है आपको। ये देखिए ग्रैंड मदर कितना अफेक्शनेटली उन्होंने उसको टच किया। एंड शी इज़ स्लीपिंग, नहीं स्लीपिंग नो, वो पूछ रही थी उससे, है ना। व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, अब ग्रैंड मदर जो है वो बताना शुरू करती हैं। जब मैं एक
छोटी बच्ची थी, आई लॉस्ट माई मदर। तो आई लॉस्ट माई मदर एक्सपायर्ड। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। तो मुझे संभालने वाला, मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन। मेरे पापा बहुत बिजी थे एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। और उन दिनों में लड़कियों के लिए एजुकेशन को बिल्कुल भी असेंशियल नहीं समझा जाता था, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा जाता था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई थी और फिर बच्चे हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी। मैं बहुत बिजी हो गई थी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन। उसके बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, जैसे कि सुधा मूर्ति। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और तुम सबको खाना बनाकर खिलाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, मुझे बहुत खुशी होती थी। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। तो एट टाइम्स मीन्स बीच बीच में, कभी कभी मुझे रिग्रेट होता था, पश्चाताप होता था कि मैं स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। तो जब जब मुझे ऐसे लगता था, जब जब मुझे रिग्रेट होता था कि मैं स्कूल नहीं गई, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चों को और उनके बच्चों को, मीन्स अपने चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, सबको स्कूल भेजा ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख पाए। ओके, सी बेटा, इफ़ यू डोंट स्टडी ओनली देन यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्टडीज़। पढ़ाई की कीमत तभी पता चलती है जब आपने पढ़ाई नहीं की होती है। जब पढ़ाई करनी होती है तो वो एक बर्डन लगती है, लेकिन जिसने नहीं की है पढ़ाई, उससे पूछें तो पता चलता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज स्टडिंग। ओके, सो नाउ वी हैव दिस एक्टिविटी बेटा, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अब आपकी टर्न है ना, कि आपको समझ आया या नहीं आया जो मैंने आपको बताया। सो कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल। कॉज एंड इफेक्ट यू अंडरस्टैंड। कॉज, रीज़न, क्या रीज़न है, और फिर उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है, किस चीज़ के कारण क्या होता है। ये एक टेबल आपको दी गई है, गिवन बिलो, बेस्ड ऑन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी बेटा। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और आपको इनके जो आंसर्स हैं वो अपने क्लासमेट और अपने टीचर्स के साथ शेयर करने हैं। देखिए, इफेक्ट क्या है। द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम वन डे लेट। मॉर्निंग पेपर्स अराइव लेट एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम वन डे लेट। क्या रीज़न था, क्यों आते थे लेट, मॉर्निंग पेपर लेट क्यों आते थे, एंड वीकली मैगजीन जो है एक दिन लेट क्यों आती थी। तो इफ़ यू नो द आंसर वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन गो बैक टू द टेक्स्ट एंड देन यू कैन हियर इट अगेन। तो रीज़न क्या था बेटा, कॉज क्या था, कॉज था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, means of transportation were not good. Okay, transportation system was not good. Okay, you can go back to the story and then you can find the answer. The next is the grandmother Krishtika never went to school. अब ये देखिए, अब हमें cause बताया गया है, reason बताया गया है। क्या है cause, क्या है कि ग्रैंडमदर कभी भी स्कूल नहीं गई। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, शी वॉज नॉट एबल टू रीड, है ना। क्या इफेक्ट हुआ अगर वो स्कूल नहीं गई तो, शी वॉज नॉट एबल टू रीड। ओके, नेक्स्ट वन। अब हमें फिर से कॉज बताना है बेटा। इफेक्ट हमें दिया गया है, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स। तो वो डीपली इंटरेस्टेड होती थी स्टोरी में और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। क्यों वो इतना डीपली इंटरेस्टेड क्यों होती थी, अगर आपको याद हो बेटा, बिकॉज शी आइडेंटिफाइड herself with the protagonist of the story। क्योंकि वो अपने आप को, जो स्टोरी की प्रोटेगोनिस्ट हैं, उनसे आइडेंटिफाई करती थी कि ये बिल्कुल मेरी जैसी है, मैं भी काशी नहीं गई और ये भी काशी नहीं गई। तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी एंड दैट्स वाई शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। ओके, देन नेक्स्ट इज द कॉज हमारे पास है, इसका इफेक्ट हमें बताना है। द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। तो नरेटर जो है वो एक हफ्ते के लिए वेडिंग में चली गई, उसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ बेटा। देखिए, यहाँ पे आपको बताया नहीं गया है, बहुत ही एविडेंटली, बहुत ही डायरेक्टली आपको बताया नहीं गया है, लेकिन ये हम समझ जाते हैं कैसे। दैट ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड द वीकली सीरियल ऑफ काशी यात्री।
क्या इफ़ेक्ट था इसका कि वो एक हफ्ते के लिए वेडिंग में चली गई, तो ग्रैंड मदर जो है वो अपना सीरियल नहीं पढ़ पाई। उसी के कारण उनको इतना बुरा लगा कि जब वो वापस आई, जब ऑथर वापस आई, तो वो शी वॉज इन टीयर्स, द ग्रैंड मदर वॉज इन टीयर्स। ओके, देन नेक्स्ट इज बेटा कॉज बताना है हमें। द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर कभी भी स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई? बिकॉज रीज़न क्या था? बिकॉज एजुकेशन, आप इसको पूरा लिखना बेटा, एजुकेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड, बिकॉज एजुकेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर गर्ल्स दोज डेज। उन दिनों में गर्ल्स के लिए एजुकेशन को एसेंशियल नहीं समझा जाता था और इसलिए ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई, उनको स्कूल नहीं भेजा गया। नेक्स्ट इज बेटा कॉज, हमें इसका इफेक्ट बताना है। द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका इफेक्ट क्या है बेटे? ग्रैंड मदर को जब भी रिग्रेट होता था, हमने पढ़ा था ना कि शी सेंट हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, शी सेंट हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन to school so that they can study well, so that they can study well. ओके, तो वो चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को उसने अपने स्कूल भेजा क्योंकि वो चाहती थी कि वो नहीं पढ़ पाई लेकिन उनके बच्चे अच्छे से पढ़े। ओके बेटा, नेक्स्ट इज डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज? आपको क्या लगता है बेटा, व्हाट डू यू थिंक कि नरेटर ने ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि जब वो वापस आएंगी तो उनकी ग्रैंड मदर जो है शी विल बी क्राइंग? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? तो अकॉर्डिंग टू मी the granddaughter had not expected that her grandmother would be in tears, that her grandmother would be crying, she would be sad, she would be upset about something. What do you think? ये आपको बताना है. Okay, next is how might the narrator help her grandmother to fulfill her desire to learn to read and write? तो narrator जो है वो अपनी grandmother को how can she help, वो कैसे help कर सकती हैं so that she can fulfill her desire to learn to read and write, ताकि वो अपनी पढ़ने और लिखने की इच्छा को जो है पूरा कर पाए। आपको क्या लगता है how the narrator can help her grandmother? So we will read it in the next video beta. So for this video that's all, and if there is any query you can definitely message me in the comment box. See you again beta. Bye bye.